सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से निकले आखिरी संदेश में पहलगाम हमले का जिक्र न होना बहुत विचारणीय है। यही वजह है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वास्तव में यह एक और प्रमाण है कि आतंकवाद संबंधी भारतीय शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले गुरुवार को ऊधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सोचने पर मजबूर करती है। अमरनाथ यात्रा पहले ही आतंकियों के निशाने पर रही है और इस बार भी आतंकियों की गिद्ध दृष्टि यात्रा पर हो तो आश्चर्य की बात नहीं। विगत 3 दशक से तनाव की स्थिति में ही अमरनाथ यात्रा हो रही है। सुरक्षा बल शांतिपूर्ण यात्रा के लिए प्रयासरत हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो। भारत विश्व स्तर पर इस कोशिश में लगा रहता है कि आतंकवाद का दबाव कम हो, पर दुर्भाग्य से दुनिया में अनेक देश नफ़ा नुकसान देखकर ही इस पर अपना रुख तय करते हैं। वास्तव में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी यही हुआ है। त्रासद विडंबना है कि एससीओ में शामिल देशों ने पहलगाम हमले को तो छोड़ दिया, पर बलूचिस्तान को अपनी घोषणा में शामिल कर लिया। जाहिर है, संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर न करना ही देश हित में है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव या घोषणा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देने में ही भलाई है। शंघाई सहयोग संगठन की घोषणा में अगर यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तान की गड़बड़ी में भारत शामिल है, तो फिर भारत को ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने की ज़रूरत है। किसी भी विश्व स्तरीय सम्मेलन में जाने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ अपनी बात भी पुरजोर ढंग से रखनी चाहिए, पर वहाँ पारित होने वाले प्रस्तावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। भारत जब अपनी इस नीति को कुछ दिनों तक दोहराएगा तो इससे शत्रु मानसिकता वाले देशों को साफ संदेश जाएगा। जिस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 2 देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई। उस हमले को तवज्जो न देने की रणनीति दरअसल हकीकत के साथ मखौल है। आतंकियों का पोषण करने वाले देश का कथित सदाबहार मित्र चीन हकीकत नहीं देखना चाहता है। हकीकत न देखने की गलती पाकिस्तान ने भी की थी और हम देख रहे हैं कि अब वह गरीबी और कमजोरी का किस तरह शिकार हो रहा है। आतंकवाद का समर्थन करते हुए
यह देश अन्य देशों की दया पर आश्रित होता जा रहा है। समाप्त। धन्यवाद।